हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्रीमान ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव has approved the constitution of 8th pay commission for the review and the adjustment of the salary of central government employee and retirees। आगे चलते हैं, एक एक खबर देख लेंगे हम लोग। एक बहुत बड़ा राहत भरी खबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत टाइम से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें निकल के आ रही थी कि इस बार 8वां वेतन आयोग की मंजूरी नहीं मिल सकती है, लेकिन इस बीच यूनियन बजट के पूर्व बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। जानते हैं हम लोग 7th पे कमीशन 2016 के अंदर में लागू की गई थी और 2026 में इसकी अवधि पूरी हो रही है। तो नए वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी श्रीमान प्रधानमंत्री द्वारा दे दी गई है, जिसकी सूचना श्रीमान यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने दिया। हालांकि अभी कैबिनेट ने यह नहीं बताया है कि जो कमेटी बैठेगी 8th पे कमीशन के लिए, कमेटी बैठेगी, वो अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी। दिस डेवलपमेंट कम जस्ट अहेड ऑफ यूनियन बजट, यूनियन बजट के जस्ट पहले आया, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ सैलरी हाइक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज। तो आगे हम लोग देखेंगे कि 8th पे कमीशन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और क्यों 8th पे कमीशन को लाने का फैसला किया गया, पे कमीशन क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्वार्टरली गिरते जा रहा है, कम। जैसा कि आप जानते हैं जीडीपी की क्वार्टरली गिरावट जारी है। तो जीडीपी में सबसे मेन फैक्टर काम करता है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी क्रय शक्ति कम हो रही है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि सरकार को 8वां वेतन आयोग ला करके सरकारी कर्मियों के वेतन में वृद्धि करके क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सके, प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके, ताकि जीडीपी ग्रोथ मेंटेन किया जा सके। टू असेस एंड प्रपोज वेज फ्रेमवर्क्स फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पे कमीशन क्या होता है, हर 10 साल में लाया जाता है। पिछले बार 2016 के अंदर लागू की गई थी। तो एसेस एंड प्रपोज वेज फ्रेमवर्क्स असेसमेंट के लिए कि महंगाई के साथ में इनका जो है सैलरी कंपैटिबल हो रहा है कि नहीं, इसके लिए पे कमीशन गठित किया जाता। ओवर द कोर्स ऑफ इंडियाज हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस 7th पे कमीशन हैज़ बी कन्वीन्ड। तो अभी से आज़ादी के टाइम से अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है, और ये जो है 2026 में लागू की जाएगी जो 8वां वेतन आयोग होगी। हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट देख लेंगे। इम्प्लीमेंटिंग पे कमीशन रिकमेंडेशन इज एक्सपेंसिव। जैसा कि जानते हैं
कि 7th पे कमीशन में गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग बाय 1 लाख करोड़ एनुअली, एक सालाना जो है 1 लाख करोड़ स्पेंड कर रही है। दिस इंक्रीज इज स्पेंडिंग कैन स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंस, हाउएवर इट ऑल्सो बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, हायर सैलरीज बिन मोर डिस्पोजेबल इनकम। यही बात कि सैलरीज ज़्यादा होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा, यानी खर्च करने की शक्ति बढ़ जाएगी। दिस कैन डराइव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हम जानते हैं कैबिनेट सचिव का वेतन होता है जो कि हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं, और 7th पे कमीशन में 2.5 लाख पर मंथ उनकी सैलरी थी। फिटमेंट फैक्टर हम लोग देखते चलेंगे कि 6th पे कमीशन में 1.86 टाइम्स बेसिक सैलरी का बढ़ा था, तो वहीं 7th पे कमीशन में 2.5 टाइम्स बेसिक सैलरी का बढ़ा था। बट जितने भी ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा 3 टाइम्स बेसिक सैलरी का हाइक की मांग की गई थी। रेशनलाइज विथ अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन HRA एंड अदर पर्क्स। 6th पे कमीशन में HRA को रेशनलाइज किया गया और 7th पे कमीशन में फिर HRA को रिवाइज किया गया। ग्रेचुटी सीलिंग 6th पे कमीशन में 10 लाख थी, 7th पे कमीशन में 20 लाख थी। हम लोग कंपैरिजन देख लिए। द 8th पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड अपॉन द reforms introduced by the 7th pay commission which was implemented in Jan 2016 and will conclude its recommendation by the end of 2025। जो कमीशन बैठेगा 8th पे कमीशन, वो अपना रिपोर्ट अपना रिपोर्ट 2025 के अंत तक या 2025 के मिड तक सौंप देगा। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 2.5657 जो फिटमेंट फैक्टर था 7th पे कमीशन में, उसको इस बार बढ़ा करके 3 एंड मोर देन 3 टाइम्स करने की संभावना है। द फिटमेंट फैक्टर determines now much the basic pay is multiplied to calculate revised salary and pension। तो इस हिसाब से इन द केस द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज माइट सी 186% जंप इन देयर मिनिमम सैलरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 7th पे कमीशन में लेवल 1 से लेवल 18 तक क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो लेवल 1 जिसकी ग्रेड पे होती है 1800 और बेसिक होती है 18,000 रुपये। अगर हम लोग देखते चले कि 8th पे कमीशन में 1.92 का अगर फिटमेंट फैक्टर भी लगाया जाता है तो 18,000 चूँकि मिनिमम लेवल 1 के कर्मचारियों का बेसिक सैलरी है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.92, तो ये आता है 34,560 रुपीज़। और कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का लेवल 18 के अंदर में आते हैं, तो जहाँ 7th पे कमीशन में उनकी बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये थी, तो 8th पे कमीशन में 4.8 लाख रुपये होने की संभावना है। ये सारी चीज़ें जो कयास लगाई जा रही है वो 8th पे कमीशन जब बैठेगी और अपना रिपोर्ट जब केंद्र सरकार को सौंपेगी तब जो है ज़्यादा सिनेरियो जो है क्लियर होगा। पेंशनर को भी फ़ायदा होने वाला है। पेंशनर के मामले में देखा जाएगा तो अगर मान लिया जाए
2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। इस हिसाब से अगर यूपीएस लागू होता है तो 2004 के बाद से नौकरियों में 25 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2019 में रिटायर होगा। तो उनकी पेंशन कितना बनेगा इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। 34,560 रुपये बेसिक, तो इसकी 50% रकम जो होती है 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपये प्लस उस समय की डीए की धनराशि पेंशन के तौर पे मिलेगी। और लेवल 18 के कर्मचारियों की सैलरी मैक्सिमम सैलरी मिनिमम बेसिक सैलरी 4.80 लाख है। तो उस हिसाब से उनका 2.40 लाख प्लस डियरनेस अलाउंस की राशि पेंशन के तौर पे दी जाएगी। 7th पे कमीशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था। तो 8th पे कमीशन में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.0 के मल्टीप्लिकेशन से होगा। लेकिन जितने भी फिटमेंट फैक्टर का पिछले बार 7th पे कमीशन में कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को अभी 8th पे कमीशन में अभी भी क्लियर नहीं है। जब कमीशन कंस्टिट्यूट होगा, जब कमीशन बैठेगी, अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, तो उसमें ये जो वेग है वो क्लियर हो पाएगा। जब डिस्क्लोजर मिल जाएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो मेन जो मामला है फिटमेंट फैक्टर का ही होता है। पिछले बार भी ट्रेड यूनियन का मांग था कि बेसिक सैलरी जो है मिनिमम जो है 3 का फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 24,000 21,000 या मोर देन 3 पॉइंट समथिंग के फिटमेंट फैक्टर पे 24,000 बेसिक सैलरी की मांग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा जो है 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पे 7th पे कमीशन को लागू कर दिया गया था। तो जितनी भी मामला है वो फिटमेंट फैक्टर का है, इस बार देखा जाएगा कि। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस हिसाब से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा था कि 8th पे कमीशन में देरी होगी या फिर नहीं आएगी, तो उसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। और जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। जब वो नए ज्वाइन करेंगे तो उनका जो सैलरी है वो हाइक होकर के मिलेगा, यानी अभी की सैलरी से बढ़ी हुई सैलरी उनको मिलेगी। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है और अपनी तैयारी को और शार्प कर दें। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आप हमारे चैनल पे अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहें, ताकि सरकारी नौकरियों से संबंधित कोई भी खबर को हम आपके अप्रोच तक पहुंचा सकें। तो अभी के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।